नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज भूगोल के भारतीय भूगोल के क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 1 में, जहां हम 20 से 25 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो हम आपको अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप आइलैंड भारतीय द्वीप का एक भाग रह चुका है। हमने जब भारत के नाम के बारे में बताया था कि भारत के नाम कहाँ कहाँ से आए हैं ज्योग्राफी में, तो इसके आंसर वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ बिना ऑप्शन वाले सवाल हम जान के इसके ऑप्शंस को हटा दिए हैं ताकि आपको दिमाग में इसका आंसर डायरेक्ट आए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको तुरंत दिमाग में देख के आ जाना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन हम हटाए हैं। कि पूछ रहा है भारत की नॉर्थ से साउथ लंबाई, मतलब सर ये लंबाई, ये वाली नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट से वेस्ट, ये लंबाई पूछ रहा है कहाँ, 3 नंबर में। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु पूछ रहा है ये, और सबसे निचली बिंदु जो यहाँ पे है, याद होगा तो आप लिख लीजिएगा। आपका नाम पूछ रहा है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री से गुजरता है और किस राज्य से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है। चलिए दोस्तों, बहुत आसान से सवाल है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको आपको समय लीजिए, सोचिए। अगर जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो वीडियो देख ले, ताकि उन्हें इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप, तो जम्मू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग था। हम बोल चुके हैं, इसी के नाम पर भारत को जम्मू द्वीप भी बोला जाता है। हमने बोला उत्तर से दक्षिण। हमने बोला था कि जब भी इस टाइप की सवाल आए, ऊपर से शुरू करें तो आप 1 2 3 4 लिख देना। 1 2 3 4 लिख देना, 3 और 1 के प्लेस को चेंज कर देना। क्या सही है? और फिर इधर से हमने बोला था कि 3 3 इधर से शुरू कर देना, 3 3 9, और कितने बार 3 को गुना किया है, 2 बार। तो ये ट्रिक मैंने 2 और 3 के लिए बताए थे। तो इसका आंसर 32 14 29 33 हो जाएगा। और सबसे ऊपरी बिंदु पूछ रहा है भारत का। सबसे ऊपरी बिंदु हमने बोला है, ये सबसे ऊपरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल कहलाता है, जबकि सबसे दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इसका एक नाम था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। ये इसका नाम पूछा जाता है। आईएसटी तो सबसे पहले तो भारत सर जीएसटी 0 डिग्री के जीएमटी के पूरब में है, तो इसमें तो वेस्ट वाला होगा नहीं। 82 डिग्री नहीं, 82.5 डिग्री राज्य ऑल ऑफ दीज 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। कैसे? तो इस टाइप के जीएमटी के सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो कहता है क्या कि समुद्र से सटे भारतीय, कहाँ गया यार, क्या गिर गया मारकर। समुद्र से सटे भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। मतलब ये कह रहा है क्या कि भारतीय स्थलीय सीमा, मतलब जो भारत है ना, ये वाला जो समुद्र से लगता है, पूछ रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारतीय तट की लंबाई कितनी है, और भारतीय तट की लंबाई कितनी है। इसमें एक क्वेश्चंस और ऐड कर दो, और ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 यहीं ऐड कर दो। क्या कि भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। चलिए दोस्तों, हमने बोला कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की भारतीय स्थलीय सीमा की, ये भारत समुद्र से सटे, अगर भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए
तो ये पूछ रहा है कि अगर इस छोर से ऐसे ऐसे चलते चलते एक रंग उठा के घूम जाए तो ये टोटल लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई होती है। समुद्र से पूछ दे तो जहाँ पर समुद्र है उसके पूरा ये लंबाई, अगर द्वीपों सहित पूछे तो ये द्वीप की भी लंबाई ऐड कर दो। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय, ये हिमालय पर्वत क्षेत्र की बात कर रहा है, हम यहाँ पर बेसिकली हिमालय लिख दो। पर्वतीय क्षेत्र आपको परसेंटेज में बताना है। इस तीनों के लिए ऑप्शन ए बी सी डी छूट गया ना, 12,800 तीनों किलोमीटर में है। और इस तीनों के लिए क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 है कि कितने परसेंट मैदान है, कितने परसेंट पर्वत पहाड़ियाँ हैं। ये आपको पर्वत पहाड़ियाँ भारत की जो दक्षिणी और मध्य में जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पूछ रहा है, कितने परसेंट पठार है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूर है। भारत का संलग्न प्रादेशिक जल सीमा से कितना आगे है, और भारत का एकांतरिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र कितना है। तो चलो हम बताते हैं क्या क्या होता है तीनों। दोस्तों ये भारत का मैप है। क्या यहाँ लाइट ज़्यादा पड़ रहा है क्या? पड़ तो रहा है, ऊपर बनाते हैं। ये भारत का मैप है और पूछा जा रहा है कि भारत की प्रादेशिक, प्रादेशिक मतलब जो देश के अंदर का हिस्सा हो, तो समुद्री सीमा तट, यानी कि अगर जैसे कि सर यहाँ कोई द्वीप हो, इस जलीय सीमा के अंदर इतना दूर पानी हो और ये द्वीप हो, इन सभी द्वीपों पे अगर किसी का अधिकार क्षेत्र होगा तो वो भारत का होगा। लेकिन ये क्षेत्र कितना होना चाहिए, जहाँ पे कि भारत स्वतंत्र होगा, यहाँ पे कोई और देश नहीं आ सकता है, इस क्षेत्र के अंदर कोई और देश की सीमा नहीं बन सकती है। कोई और देश का जहाज मछली पालन के लिए, कोई और देश का जहाज किसी और उद्देश्य से इस क्षेत्र में तो नहीं घुस सकता है। घुस लिया तो भारत उससे युद्ध करेगा। वह होता है दोस्तों कितना, पूछा जा रहा है ऑप्शन 12 मील, 24 मील, 200 मील, 180 मील। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है क्या कि जब आप प्रादेशिक तक तो पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मापदंड होता है जिसमें आपको क्या कहा जाता है कि यहाँ तक तो कोई नहीं घुसेगा, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे कोई और देश का जो है नाव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुमति से घुस जाएगा, लेकिन अधिकार किसका होगा, अभी भी भारत का होगा। ये प्रादेशिक सीमा से कितना आगे है यही पूछ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, जो भारत से प्रादेशिक सीमा से आगे हो। और एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र होता है क्या दोस्तों, अगर ये भारत का मैप है तो अगर भारत के नाविक यहाँ तक जा सकते हैं मछली पकड़ने, यहाँ पे कोई और देश का भी लोग आ सकता है, भारतीय लोग भी जा सकते हैं, तो इस केस में ये लंबाई कितनी होगी सीमा से, एक तो प्रादेशिक, एक संलग्न, एक जहाँ तक भारत अपने जहाज को लेके जा सकता है बिना किसी दूसरे देश की अनुमति के। इस क्षेत्र के बाद किसी और जगह जाना होगा ना समुद्र में, तो उस देश की अनुमति लेनी होगी जिस देश में ये जल क्षेत्र आता होगा। तो इसको हम एक बार डिटेल से वीडियो में भी बता देंगे, ये हम शायद नहीं बताए हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 से 18 सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, टाइम लीजिए। चलिए दोस्तों हम अब इसको सॉल्व करते हैं, आप अपना समय लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि जो भारत की जो पूर्ण चक्कर है ना, ये पूरा एक चक्कर जो भारत के किसी एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते घूमते, मतलब आप भारत की परिधि निकाल लो। ये स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब भारत की परिधि निकाल लो। जैसे कि दोस्तों हम एक मैप बनाते हैं सिंपल सा इंडिया का। ठीक है,
तो आपने कहा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों, तो अगर हम एक बार भारत की यहाँ से परिधि लेना शुरू किए और यहाँ पहुँच गए, तो एक बार परिधि हो गया इसका। अगर इस परिधि की लंबाई पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थलीय सीमा, लैंड लॉक बोलते हैं इंग्लिश में, लैंड लॉक बाउंड्री। लैंड लॉक बाउंड्री की लंबाई होती है सर 15,200 किलोमीटर, तो 8 का आंसर होगा सी। नौका द्वीपों सहित भारतीय तट की लंबाई हम बता चुके हैं 7516.5। नौका बी भारतीय तट की लंबाई, सॉरी 18 का आंसर सी होगा, 8 का भी बताए नहीं है। नौका होगा भारतीय तट की लंबाई, केवल तट की लंबाई पूछ रहा है, द्वीपों के साथ नहीं पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर, 10 का ए। मतलब क्या सर, इसने बोला कि केवल आप इस पॉइंट से शुरू करो, यहाँ समुद्र लगता है, यहाँ से शुरू करो, ऐसे ऐसे चले जाओ और यहाँ तक भारत है ना, यहाँ बांग्लादेश है सॉरी, तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर होती है। लेकिन कुछ कुछ द्वीप हैं और इन द्वीपों की लंबाई जोड़ दी जाए तो 7516 हो जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, और 8 नंबर बच गया, समुद्र से सटे भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, ये आंसर होगा ये वाला ए नंबर। सिर्फ भारतीय स्थलीय सीमा की पूछ रहा है तो द्वीप हटा दो, तो भारतीय स्थलीय सीमा जो समुद्र से सटा है भारतीय तट कहलाता है। समुद्र से सटा भारतीय स्थलीय सीमा क्या कहलाता है, तट कहलाता है, ठीक है। और तट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना। भारत के कुल क्षेत्र का कितना क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, यानी ये हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर से ज़्यादा हो एवरेज, और इसका आंसर होगा ए नंबर 11 का ए। 12 में पूछ रहा है मैदान 43.0% होता है और इसका आंसर होगा डी। 13 में पूछ रहा है कितने परसेंट पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ये पर्वत और पहाड़ियाँ भारत के ये अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि अरावली, नीलगिरी, ये सभी के बारे में पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर ये होगा। और पठार के बारे में पूछ रहा है, आंसर ये होगा। भारत की प्रादेशिक, तो पहले ऐसी प्रादेशिक जहां संपूर्ण रूप से भारत का अधिकार हो, इसके बीच में कुछ भी आए वो भारत का होगा। एक्सेप्ट श्रीलंका को भारत ने क्या किया है, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, इसीलिए श्रीलंका भारत श्रीलंका पे कब्जा नहीं करता, लेकिन अगर प्रादेशिक सीमा के अंदर आ जाता है। और इसका आंसर होगा ए 12 माइल। कितना, मतलब सबसे पहले भारत 12 मील तक के अंदर पूर्ण रूप से भारत घिरा हुआ है, यहाँ पे कोई भी अपना कब्जा नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, जैसे कि मुंबई हाई सब हुआ यहाँ पे, या यहाँ पे पेट्रोल उट्रोल कुछ निकल गया, तो इस पे पहला अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। और ये फिर 12 किलोमीटर आगे जाओ और वो होता है टोटल 24 माइल। कितना, 12 + 12 24 माइल। अगला है भारत का एकांतरिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र। आर्थिक मतलब दोस्त जहाँ वो मछली पाल सकता है, जहाँ जाल बिछा सकता है, जहाँ वो सैन्य अभ्यास लेकिन नहीं कर सकता है, आर्थिक काम कर सकता है। सर यहाँ पे वो सैनिक अभ्यास भी कर सकते हैं, युद्ध अभ्यास कर सकते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ये आर्थिक क्षेत्र होता है 200 किलोमीटर। कितना, 200 माइल सॉरी। ये आपके ऑप्शन है और आपके सामने आपके आंसर्स है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमको बोलिएगा। अगर जल में हमने बोला तो प्रादेशिक, संलग्न और एकांतरिक आर्थिक। चलिए हम एक बार फिर से समझाते हैं, हमको लग रहा है इसमें डाउट है। देखिए सर, ये नीचे का भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। अब होता क्या है सर कि हमने बोला कि प्रादेशिक सीमा, यानी ऐसी सीमा जहां संपूर्ण रूप से भारत का अधिकार हो और इसके बीच में कुछ भी आएगा इस पे किसका कब्जा होगा, इंडिया का। अगर इसके बीच में हमने बोला कि लक्षद्वीप आ गया,
तो लक्षद्वीप किसके अंदर? भारत के अंदर। इसके बीच अंडमान आ गया, अंडमान किसके अंदर? भारत के अंदर। यहाँ पर मुंबई हाई में तेल निकल गया, इस तेल पर किसका अधिकार? भारत का। यहाँ पे आपको गैसीय इसका भंडार निकल गया, किसका कब्जा? भारत का। तो ये सीमा जहाँ पे आपको युद्ध अभ्यास करना है, यहाँ पे सैनिक अभ्यास करना है, सैनिक अभ्यास एक्सरसाइज, इस जगह पे आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये आपका एरिया है। मतलब कि अगर ये आपका घर है, ये आपका घर है, तो इस घर के पहले हमने बोला कि इतना दूर आपने बगीचा बना दिया चारों बगल। ये क्या बनाया है सर? बगीचा। तो इस बगीचा में लगे फल और फूल किसके होंगे? फल और फूल इस घर के मालिक के होंगे। इसी तरह यहाँ पे अब देखो कि इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे। तो हम बोले संलग्न क्षेत्र, यानी कि सर ये वाला क्षेत्र इतना आगे, ये संलग्न क्षेत्र यहाँ होता है जहाँ भारतीय सीमा के अंदर 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 भारत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। इतने दूर में कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जैसे आगे बढ़ा इतने दूर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। अभी जैसे कि इसमें किन्हीं कोई दो देश अपना दावा बोल सकता है, कोई दो देश अपना दावा दे सकता है, लेकिन अधिकार उसका होगा अगर ये 24 माइल हो जाए, तो अधिकार उसका होगा जो 24 माइल के नज़दीक होगा। मान लो कि हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी होनी चाहिए? 12 माइल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होनी चाहिए 24 माइल। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये वाला बड़ा वाला लाइन 24 माइल, ये 12 माइल। तो इस 24 माइल तक में आप मछली पाल सकते हैं, आपका जहाज आ जा सकता है फ्री में, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपना कब्जा दिखा सकते हैं। लेकिन अब आता है सर आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र क्या होता है सर? अब बता रहे हैं। ये जब हम आगे बढ़ गए, और ये होता है सर कितना? 200 माइल टोटल समुद्री सीमा से यहाँ तक। ये बात 24 माइल है सर, यहाँ से यहाँ 12 माइल, और यहाँ से यहाँ 12 माइल, तो 24 माइल हो गया। ये टोटल 200 माइल जहाँ पे आप मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ नज़दीक में कोई देश है तो आपको इस देश को टैक्स देना होगा, लेकिन आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस सीमा के बाहर आप मछली पकड़ रहे हैं तो आपको कैद भी किया जा सकता है इस देश के द्वारा जो इसके नज़दीक होगा। आपने सुना होगा कि भारतीय मछुआरों को चीनी मछुआरों ने पकड़ लिया, जापानी मछुआरों ने पकड़ लिया, पाकिस्तानी मछुआरों ने पकड़ लिया। वो इसके कारण होता है, यानी अगर उसने टैक्स नहीं दिया होगा तो पकड़ लेगा, या उस सीमा के बाहर चला हो गया तब तो उसको भयानक पकड़ लेगा, उसको तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड होता है सर, जैसे कि इस रास्ते से कोई चला तो या बाबू यहाँ होते हुए कोई यूरोप जाएगा, तो इस रास्ते से आप गुजरोगे तो आप इस देश को गुजरने का टैक्स दोगे। इसके लिए इसने बोला एकांतरिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र। संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, जहाँ कोई और देश आपस में आके जुड़े हुए होंगे। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, पहला 12 मील, दूसरा 24 मील, और सबसे बड़ा 200 मील। तो पहला प्रादेशिक, दूसरा संलग्न प्रादेशिक, तीसरा होता है आर्थिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं आज से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 27। आज के सीरीज का ये आखिरी कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, कहता है 19 में कुल भारतीय तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब समुद्री सीमा से लगे राज्य। कर्क रेखा के बारे में कुछ पूछ रहा है कि किससे नहीं गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन ए 7, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। ठीक है। इंडियाज साउथ नोज पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं भारत का दक्षिणी नोज पॉइंट,
ये किताब में भी नोज रहता है, नोज को नोच ही लिखते हैं, नाक पॉइंट। आदम ब्रिज किस दो देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत ये बांग्लादेश, भारत नेपाल। अब विस्तार पूछ रहा है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, ऑप्शन ABCD दिया है, आपको ये बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए, अपना टाइम लीजिए और सोचिए। अब तो इसमें से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। एक भी सवाल अगर गलत हो रहा है 19 से 27, तो मतलब आप तैयार नहीं हैं परीक्षा के लिए, आप पढ़ नहीं रहे अच्छे से, और आप उतने कॉन्शियस नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं। तो आप मेहनती बने। हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि भारत के कुल 9 राज्य, तटीय राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात से शुरू करो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां WB। और है क्या? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अब नहीं है, यही 9 है। 9 का नामों लिख दिया हमने। आप मैप बना लो और आप मैप बना के देख लो, तो आपको यहाँ दिखेगा गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, यहाँ कर्नाटक, यहाँ केरला, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ ओडिशा और यहाँ WB। 3 4 5 6 7 8 9। कर्क रेखा के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार हमने पहले ही बोल चुके हैं। तो मित्र पर गमछा झार में राजस्थान, गुजरात आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आता है क्या? मित्र पर गमछा झार ना ये आता है ना ये आता है। ये वो ऑप्शन बनाने वालों ने, किताब वालों ने गजब किया है। मित्र पर गमछा झार मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, ये दोनों नहीं आता है। छोड़ो, ऑप्शन बनाने वालों ने कुछ गलती किया होगा, हमको जो पता है वही होगा। इंडिया साउथ नोज पॉइंट का मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु ही पूछ रहा है, और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है आप बता सकते हो? और वो नाम है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। कभी कभी नोज का मतलब में ना वो नाक का विषय हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब भारत के नाक का विषय, इसलिए साउथ नोज पॉइंट बोलते हैं। आदम ब्रिज इज इन बिटवीन, आदम ब्रिज कहाँ पे है? भगवान राम ने राम सेतु बनाया था भारत श्रीलंका के बीच में, और यही आदम ब्रिज होता है। इसको नहीं लिखिए। भारत का पूर्वी विस्तार क्या है सर? पूर्वी विस्तार 9725, पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट, उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट। कोई दिक्कत है दोस्तों इसको करने में? आप ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज जरूर सॉल्व करें। ये आपको वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बैंकों, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस में से पारा मेडिकल में मैंने इन 27 में से आपको 9 क्वेश्चन पारा मेडिकल में और 27 का 27 क्वेश्चंस RRB SSC मिला के कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में पार्ट 2 आपको धीरे धीरे जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं सभी के क्वेश्चन आंसर सीरीज लाए जाएंगे। धन्यवाद।